होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपनी परिश्रम को बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलम्ब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तू जानता है वो नष्ट हो जाता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। परंतु आज्ञा के दरवाजे की अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का होता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। आमीन। आइए हम तो प्रार्थना में जाएंगे और अपने मनों को उसकी ओर लगाएंगे, क्योंकि प्रभु ने फिर से आज मौका दिया कि हम सब जीवित दुनिया में पाए गए और हम सब मिल करके प्रभु के साथ उससे बात करेंगे और जो भी वचन दास के द्वारा हम तक पहुंचेगा उसके लिए हम प्रभु से मांगते हैं कि वो वचन दास के मुंह में दे। प्यारे प्रभु, होने दे प्यारे प्रभु कि हम तेरी ही इच्छा के अनुसार अपने पूरे कार्यक्रम को हम कर सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता बड़ी आदर भक्ति और दीनता के साथ प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित है। सचमुच में प्यारे प्रभु हमारे हृदय आनंद से भर गए हैं, क्योंकि फिर से हम सब एक होकर के प्यारे प्रभु आपके साथ हैं प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि हमारा यहाँ होना कोई अपने इच्छा से नहीं, पर तेरे इच्छा से ही हम सब यहाँ पर एकत्र हो पाए हैं प्यारे प्रभु। और तूने हमें जीवन दिया है। होने दे प्यारे प्रभु कि जो कोई भी यहाँ वचन बोया जाए प्यारे प्रभु वो 60 से 70 गुना फल लाए प्यारे प्रभु। हर एक के जीवनों को प्यारे प्रभु आप जानते हैं और हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। तू जीवितों की दुनिया में है प्यारे प्रभु। क्यों ना हम तेरी ओर देखें, क्यों ना हम तेरी ओर दृष्टि करें। हम कहाँ जाए प्यारे प्रभु, केवल तेरे ही चरणों के पास आकर के आनंद की भरपूरी है। हम सचमुच में प्यारे प्रभु हर एक बातों को हम तेरे कर्णों में रखते हुए ये सब कुछ यीशु के मीठे और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। इस समय प्रेयर एंड वर्शिप होगा और बेटी आइए और जो आपको गाना गाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. तो आइए हम लोग गीत को चलें। गीत का नाम है प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। सच बात है, हम लोगों को उसकी संगति में और जो भी हम काम करते हैं उसको उससे पहले हम लोगों को जीसस को धन्यवाद देना चाहिए कि जीसस आपने हम लोगों को ये काम इसलिए दिया कि हम आपके काम को अच्छे से कर पाए। जीसस हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आइए हम लोग गीत की ओर चलें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए गीत की ओर चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। पार करूंगा मैं करूंगा, पार करूंगा मैं करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, नारे की
वचन तो आइए हम लोग वचन के चलें जो जीसस के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. प्रेज बनो। Hallelujah. हालेलुया। एक बार फिर से खुदा ने हमें ये दिन दिया और खुदावन ने हमें अपने वचन में एक बार फिर से ये समय और ये दिन दे दिया। तो आइए हम एक आयत पढ़ेंगे खुदा के वचन से। मेरा निवेदन है सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत हम पढ़ें। सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 3:20 हम पढ़ें क्या लिखा है कलाम में। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। खुदा का कलाम सुनने वाले कानों और पढ़ने वाली आंखों और शरीर और आत्मा को अपनी सामर्थ प्रदान करे। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत में सब एक स्थान में जाते हैं, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। सब मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। Praise the Lord. लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें एक आशा दी है। खुदा ने हमें अपने वचन से सामर्थ दिया है। खुदा ने हमें वो अनुग्रह दिया है कि जो कोई मुझे जीते जी जान जाएगा वो कभी ना मरेगा। Praise the Lord. खुदा का वचन बताता है कि सब जन एक ही स्थान से आते हैं। कलाम में क्या लिखा है? सब एक स्थान से आते हैं, सब एक स्थान में जाते हैं, सब सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है शरीर मिट्टी के द्वारा बना है परंतु आत्मा जयवंत है। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदा ने हमें मिट्टी में मिलने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन कुछ हो गया था मनुष्य के द्वारा, कुछ पाप हो गया था, व्यभिचार, जिसके द्वारा एक मृत्यु आ गई और वो मृत्यु सारे संसार में फैल गई। Praise the Lord. हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम इसको देखेंगे। आज बहुत जरूरी है हमें खुदा के वचन को जानना, क्योंकि सारी मनुष्य जाति एज वेडनेसडे मना रही है। क्या है एज वेडनेसडे? मनुष्य कहता है कि एज वेडनेसडे ये है कि वो 40 दिन जो कि खुदा दिन और रात उपवास में रहा और उस उपवास में वो इसलिए रहा ताकि वो अपने प्राणों को देने के लिए इस संसार में अपने आप को तैयार करे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन तैयार कर ले नहीं, वो तैयार था। उसे तैयारी नहीं करी बल्कि उसने हमसे कहा हर समय तैयार रहो। जो आपसे वचन में कहता है कि हर समय तैयार रहो, क्या वो तैयारी करेगा? वो सारी बातों को पहले से जानता था।
और उसने अपने शिष्यों से कहा कि तुम इस मंदिर को गिरा दोगे और मैं इसको 3 दिन बाद फिर खड़ा कर दूंगा। आमीन। ये हमारा खुदा, वो सारी बातें जानता है। इससे पहले कि वो मां के घर में आया, वो खुदा है। उसने मरियम से कहा, क्या तू नहीं जानती कि मैं यहाँ अपने पिता के कार्य पूरे करने आया? आमीन। लेकिन मनुष्य जाति कहती है कि इस एश वेडनेसडे में 40 दिन 40 रात उन्होंने उपवास करा और उन्होंने उस दिन के लिए अपने आप को तैयार किया। नहीं, खुदा ने 40 दिन 40 रात उपवास नहीं करा है। खुदा जब मां के उस गर्भ में आया, स्त्री के गर्भ में आया, तब से खुदा उपवास में है। क्योंकि आप देखें, बाइबल हमें उपवास के बारे में बताती है कि तुम्हारा उपवास दुनियावी जैसा ना हो, क्योंकि जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है तब तक बाराती उपवास नहीं रखते। परंतु एक दिन आएगा जब दूल्हा बारातियों से अलग किया जाएगा, उस समय तुम मेरे नाम में उपवास रखना और तुम प्रार्थना करना, क्योंकि यह अवश्य है कि उपवास और प्रार्थना के द्वारा तुम्हारी विनती ग्रहण की जाएगी। क्या है वचन खुदा का? क्या आज हम मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के वचन पे कान लगाए हैं? यदि आज आपने खुदा के वचन पे कान लगाया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन के लिए ये जो वचन हमने पढ़ा कि सब एक ही स्थान में जाते हैं, मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। खुदा का नाम कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू शरीर जो कि मिट्टी से बना है, तेरा शरीर मिट्टी में मिलेगा परंतु तेरी आत्मा उद्धार पाएगी। एक पृथ्वी की देह है, एक स्वर्गीय देह है। स्वर्गीय देह जीवित होगी और पृथ्वी की देह पृथ्वी में वापस चली जाएगी। मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में फिर चले जाएंगे। क्यों आखिर ऐसा हुआ? आइए हम देखें उत्पत्ति 2 अध्याय। मैं आपको बताना चाहता हूं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित। भूमि श्रापित नहीं थी, परंतु भूमि श्रापित हो गई। क्यों? क्योंकि उसने खुदा की आज्ञा ना मानी। हालेलुया। क्योंकि उसने खुदा की आज्ञा ना मानी। उत्तम वचन। क्या धन्य है वह मनुष्य जो इस पे कान लगाता है। अगर आज हम कान लगाएंगे तो हमें एश वेडनेसडे मालूम होगा। हमें मालूम होगा एश वेडनेसडे है क्या। लोग एश वेडनेसडे मोबाइल पे लिख के दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको इसका मतलब मालूम है? हालेलुया, हालेलुया। भूमि श्रापित नहीं थी, क्योंकि खुदा ने जिस चीज को बनाया उसको संपूर्ण बनाया, उसको श्रापित नहीं किया। वो श्रापित क्यों हुई? उत्पत्ति से अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। क्या पत्नी की बात सुनने से श्रापित हो गई? नहीं। कलाम कह रहा है, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने कहा तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। पत्नी की बात सुनने के कारण नहीं, बल्कि जिस वृक्ष के बारे में खुदा ने मना करा था उसका फल
उसने खा लिया, इसलिए पृथ्वी उसके कारण शापित हो गई। आपको मालूम है आगे क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तू उसकी उपज दिन भर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊट कटार उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। इस कारण कि तूने खुदा की आज्ञा ना मानी, इस कारण ये शरीर मिट्टी में मिलेगा। और जब ये शरीर मिट्टी में मिलेगा तो ये अवश्य है कि एक शरीर उत्पन्न होगा, और वो शरीर तुरंत उत्पन्न नहीं होगा। हेलो, वो शरीर तुरंत उत्पन्न नहीं होगा। जिस तरह से इस पार्थिव देह को बनने में मां के गर्भ में 9 महीने लगते हैं, कहिए आमीन, वैसे ही स्वर्गीय देह को बनने में मनुष्य का संपूर्ण जीवन, आमीन, तो क्या वचन है? तो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आप ये जो जीवन जी रहे हैं, इस जीवन में वो पार्थिव देह जो आपकी है, ये पार्थिव देह उस स्वर्गीय देह को बनाने में पूरी रीति से सपोर्ट कर रही है। जैसे ही तुम गिरोगे, वहां वो पार्थिव देह जैसी गिरी, वैसे स्वर्गीय देह जीवित होगी। अद्भुत है। जैसे मां के गर्भ में पार्थिव देह 9 महीने रहती है, वैसे ही जब तक तुम पृथ्वी पर चलोगे और अपने जीवन भर खुदा की आज्ञा मानते रहोगे, तो तुम्हारी स्वर्गीय देह तैयार होती जाएगी। स्वर्गीय देह डे बाय डे बन रही है, और वो कब पूरी रीति से जीवित होगी स्वर्गीय देह? जब ये पार्थिव देह गिरेगी। खुदा ने कहा बहुत तेरे लोग ऐसे होंगे जो चुने गए हैं और अंत के समय में बहक जाएंगे। जब अंत के समय में वो बहक जाएंगे तो पार्थिव देह जो बनी होगी वो उनकी जीवित नहीं हो पाएगी। क्यों? खुदा ने कहा मैं तो सच कहता हूं जो अंत समय तक बना रहेगा, बहुत ध्यान सुनो, मैं तो सच कहता हूं कि जो अंत समय तक बना रहेगा वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। अंत समय तक, यानी कि यहां पर जब हम पार्थिव देह में रह रहे हैं, इस देह में हमें अंत समय तक खुदा में बने रहना है। जब तू इस पार्थिव देह में खुदा में बना रहा तो ये आत्मा स्वर्गीय देह में बदल जाएगी, एक रूपांतरण होगा। आपको मालूम है एक रूपांतरण होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जब तक ये मिट्टी जीवित है तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों ये मिट्टी खुदा का धन्यवाद कर सकती है। लेकिन जिस दिन ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, उस दिन मेरे प्यारे भाई बहनों मिट्टी कभी खुदा का धन्यवाद नहीं कर सकती। दोनों बातें हैं, इन दोनों बातों को पकड़ो। तैयारी खुदा को नहीं, तैयारी तो हमें करनी है। आमीन कहो यार। आमीन आमीन। तैयारी हमें नहीं, तैयारी खुदा को नहीं, तैयारी हमें करनी है। खुदा ने हमसे कहा तैयार रहो, चौकस रहो। देखो कहीं कोई आके तुम्हें भरमा ना दे। आमीन आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पार्थिव देह जब तक इस देह पर हम अपनी आत्मा के द्वारा, खुदा की आत्मा के द्वारा लगाम नहीं लगाएंगे, तब तक स्वर्गीय देह नहीं जीवित होगी। और खुदा ने ये करके दिखाया। जैसे ही उसकी पार्थिव देह गिरी, वैसे ही वह स्वर्गीय देह में जी उठा। देखिए इसकी गवाही मैं नहीं दे रहा, इसकी गवाही बाइबल दे रही है। और वो बगीचे में आई और उसने माली को देखा। ये माली कोई और नहीं बल्कि उसकी स्वर्गीय देह है। उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। क्यों? ताकि एक दिन तुम भी अपने खुदा से अनंत जीवन पाओ। बाइबल पता क्या बताती है? बाइबल बताती है जिस पिता ने
यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया, वही खुदा का आत्मा तुम्हें भी जब तुम गिरोगे मृतकों में से जीवित करेगा। आमीन आमीन। मेरी बहन, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पिता मैं नहीं कर पाऊंगा। ये जीवित करने के लिए, इसे जीवित होने के लिए आपको अपने आप कार्य करना है। आज भला तुम्हें मेरा वचन एक कोड़े के समान, एक सोते के समान लगता है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे पिता, ऐ मेरी माता, इसे सह लो। क्योंकि जो कोई कोड़े की मान को तुच्छ जानता है, हाय उस पुत्र पर, परंतु धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता की मान को धन्य मानता है। आमीन। मैं तुमको सच कह रहा हूं, आज तैयारी हमें करना है। एज वेडनेसडे, आज मेरे प्यारे भाई बहनों, आज दुनिया एज वेडनेसडे प्रभु के लिए बना रही है। प्रभु कह रहा है तू व्यर्थ इन बातों को लगा रहा है। मैं तो अनंता में पहले था, हूं और रहूंगा, क्योंकि कलाम बता रहा है वो था, है और हमेशा रहेगा। एज वेडनेसडे तो हमें अपने लिए बनाना पड़ेगा, हमें अपने लिए तैयारी करनी पड़ेगी। हेलो, वो देह में आया, परंतु देह में आके उसने बहुत अद्भुत काम किया। उसने हमें दिखाया कि देखो, मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे तुम स्वर्ग के देह में आओगे। मिट्टी में मिल जाएगी। दाऊद कह रहा है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं जीवितों की दुनिया में जीवित हूं। अभी आपने पढ़ा सबक उपदेश 3:20 में, सब एक ही स्थान में जाते हैं, मिट्टी में, और सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। बने हैं, जब तक तुम बने रहोगे तब तक तुम स्वर्ग देह में अपने आप को जीवन देते रहोगे, परंतु जिस दिन तुम मिट्टी में मिल जाओगे उस दिन तुम्हारा काम खत्म। आपको मालूम फिर कब जीवित होंगे, पुनरुत्थान कब होगा? आपको मालूम है कि फिर कब मुर्दे जी उठेंगे? जब ये आकाश और पृथ्वी टलेगी। जब तक ये आकाश बना रहेगा, सुन लीजिए, इधर देखिए, जब तक ये आकाश बना रहेगा तब तक वो सोते रहे। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टलेगी, वचन न टलेगा। आकाश जब तक बना रहेगा ये सो रहे। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु कितने लोग सो गए, हमारे कितने रिश्तेदार सो गए, अब वे नहीं उठेंगे। जब तक आकाश बना है तब तक नहीं उठेंगे। देखो जरा निकल के बाहर आकाश, और वो कैसे बना हुआ है। और क्या इस बात को धन्यवाद नहीं दोगे कि इस आकाश को जो बना हुआ है हम देख रहे हैं और हम भी बने हुए हैं। ये युद्ध है। इस छोटे से समय के लिए उतावले ना हो, ये बहुत छोटा सा समय है। खुदा ने मनुष्य की आयु जो है बांध रखी है। आइए दिखाएं, उत्पत्ति 3 अध्याय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 100 की मैं दिखा दूं जरा, हालेलुया, चाहता हूं दिखा दूं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 6 अध्याय, और उसकी 3री आयत पढ़े, 6:3। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो विवाद न करता रहेगा। मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद न करता रहेगा। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही दुख भरी बात है ये। सदा लो विवाद नहीं करता रहेगा।
आज मनुष्य को बहुत जरूरत है कि खुदा का आत्मा उससे बात करे। और ये बात खुदा जो कह रहा है कि मैं सदा मनुष्य से लौ विवाद नहीं करता रहूंगा, बहुत दुखी में वो कह रहा है, बहुत दुख में कह रहा है। क्योंकि मनुष्य आप देखिए, एक मिनट हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 5वें आयत पढ़िएगा। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वही निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। बहुत दुख भरे शब्दों से कह रहा है खुदा कि मैं मनुष्य से सदा लव विवाद मेरी आत्मा नहीं करती है। आपको मालूम है खुदा ने मनुष्य को अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया। कौन पिता कहेगा कि मैं अपने पुत्र से सदा बात नहीं करना चाहता? आखिरी में आंटी पढ़ लीजिएगा, याजक को देखिए, आखिरी में पता क्या होता है? आखिरी में पता क्या होता है? आखिरी में जब कोई मर रहा होता है तो वो केवल एक चीज चाहता है कि मैं अपने बच्चों को देख लूं। लास्ट मोमेंट में भी वो कहेगा कि मेरा ये बच्चा मेरे सामने आ जाए। भला चाहे उसके बच्चे ने उसका कहना कभी ना माना हो, चाहे जितना तुच्छ हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मर रहा है और वो यही चाहेगा कि मेरे पुत्र और पुत्री मेरे सामने आ जाए। इतना प्यार मनुष्य करता है अपने बच्चों से। तो सोचो खुदा हमसे कितना प्यार करता है। आमीन। और सोचो जब खुदा हमसे इतना प्यार करता है तो वो कैसे कह रहा है कि मैं सदा मनुष्य की से लव विवाद नहीं करता। बहुत ध्यान से पढ़ो, वचन को समझो। 3री आयत पढ़े। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लव विवाद करता न रहेगा। एक समय था जो खुदा दिन के ठंडे समय में आके आदम से रोज वार्तालाप करता है, आदम को रोज बुलाता है, कल हमने पढ़ा। लेकिन आज कह रहा है खुदा कि मैं सदा मनुष्य से लव विवाद करता ना रहूंगा। हेलो, कहां गिर गए हैं हम? इस गिरे हुए को पकड़ लो। याद रख, स्मरण रख कि तू कहां से गिरा। प्रकाश की पुस्तक है। मैं यहोवा कह रहा है मैं मनुष्य से सदा लव विवाद करता ना रहूंगा, क्योंकि मनुष्य के सारे विचार बुरे ही उत्पन्न हो रहे हैं। मैं पृथ्वी पर मनुष्य को बनाकर पछता रहा हूं। 6 दिन पढ़े। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लव विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। इससे पहले 900, 800, 600 थी, लेकिन अब मनुष्य की आयु 120 होगी। ये उस समय को कह रहा है उत्पत्ति में, और आज के समय में 120 से आगे मनुष्य की आयु बहुत ज्यादा 90, बहुत ज्यादा आगे 90, बल के कारण 90, बहुत ज्यादा। और इतनी छोटी आयु के लिए आज हम खुदा के विरोध में खड़े हैं। अरे हम ये जानते हैं मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन खुदा कह रहा है इससे पहले कि तू मिट्टी में बन मिले, तू अपनी स्वर्ग देह को मेरे वचन के परिश्रम से जीवित कर ले। बुद्धिमान है वो मनुष्य, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के वचन में परिश्रम करता है। जो जना इसमें परिश्रम करेगा वो स्वर्ग देह को बनाने में जुटा है। तेरा स्वर्ग में तेरा धन इकट्ठा हो रहा है। ना कीड़े लगेंगे, ना काई लगेगी, ना कोई चोर चुराएगा। ये धन ऐसा है जो स्वर्ग में धन इकट्ठा करता है। जो इस वचन में परिश्रम करेगा वो स्वर्ग में धन इकट्ठा करेगा। इसलिए मैंने कल कहा, स्मरण होगा आपको
कि जबराइल तो कह रहा है कि मैं खुदावन यहोवा के सामने उपस्थित रहता हूं, तुमने कितनों को बताया कि मैं खुदा के वचन में बना रहता हूं? यह परिश्रम है। केवल मीटिंग में बैठ के मीटिंग को सुनना परिश्रम नहीं है, ये तो फल है। ये फल है कि जब तुम मीटिंग में बैठते हो, मीटिंग को सुनते हो तो फल है। लेकिन जब इस फल को लेके, एक तोड़े को लेके तुम जाते हो और उस तोड़े से तुम दो बनाते हो, तब खुदा जो स्वर्ग में है वो आनंदित होता है। बहुत जरूरी है कि खुदा के कलाम के तक तुम बचो और अपने साथ लोगों को भी बचाओ। मीटिंग में जब हम सुनते हैं, भवन में जा रहे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, मीटिंग में सुन रहे हैं, भवन में सुन रहे हैं, भवन में जा रहे हैं, हमें जब जितने लोग मिले उनसे बात आना है कि भैया मीटिंग में होती है, भवन होता है, वहां आओ, वचन सुनो, वचन पे कान लगाओ। कल जब भवन में वो बहन, दोनों बहनें और एक बहन नेहा, इन लोग तीनों जने आए, उन्होंने खुदा के वचन को सुना। कितनी उत्तम बात है कि वे उस वचन को सुन रहे थे, और कितनी उत्तम बात है कि वे आके प्रार्थना करा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा हमें फल दे रहा है, लेकिन अगर आज इस फल को हमने रख लिया तो ये फल खराब हो जाएगा। ये मन्ना है। खुदा का कलाम कहता है उतना बटोरो जितना खा लो। आज हमें रोज प्रार्थना मिल रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन प्रार्थनाओं केवल हम सुनने वाले बने। देखो, भरा गए आंटी अलीजा आंटी, उनके द्वारा एक घर बचा। सोनू ने सुना, सोनू के द्वारा एक घर का उद्धार हुआ। अब वही सोनू अपनी गाड़ी में सबको बैठा के लाता है। ध्यान रखो, ये परिश्रम है कि तुमने जो सुना, तुमने उसका क्या किया। हर एक की सेवा है, हर एक सेवक है। खुदा ने कहा तुम्हें मैंने सेवा दी है, परंतु तू अपनी सेवा पे ध्यान दे कि तुझे कैसी सेवा मिली है। प्रचारक को प्रचार करने की, गीत गाने वालों को गीत गाने की, ताली बजाने वालों को ताली बजाने की, और बैठने वालों को बैठने की, बैठने की भी सेवा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुला बुला के लाते हैं, उनको वो सेवा मिली है। ध्यान से देखो, कुरनेलियुस अपने पूरे घराने को बुला के बैठा के धीरे से बाट जोड़ रहा था। कुरनेलियुस जो धर्मी मनुष्य है, उसको क्या सेवा मिली? बुला के लाओ कि वो वचन सुने। और आज अगर हम किसी को बुला के लाते हैं, वो वचन सुनता है, तो वही सेवा कुरनेलियुस की खुदा हमें देता है। सेवा तो बहुत है। आमीन। किसी को समोसा निकालने की सेवा मिली है। मैं आपको सच कह रहा हूं, सच है। आपको मालूम है, जब खुदावन और उसके शिष्य प्रचार करने जा रहे हैं, तो पीछे स्त्रियां, मरियम मगदलीना, हालेलुया, मार्था, हालेलुया, ये सारी स्त्रियां उन लोगों के लिए भोजन तैयार करती हैं। आपको मालूम है, जब कलीसिया ला लगा के प्रार्थना कर रही थी, तो पतरस बंदी गृह में बंद था। बहुत जरूरी है आज हम सबको प्रार्थना में बने रहना। जब हम किसी को बाइबल उठा के देते हैं, या तो जब हम वो जो बाइबल खोलना नहीं जानता, उसके लिए आयत को खोल के उसको बताते हैं, ये सेवा है। इन सारी सेवाओं को पकड़ो। एलिसा हाथ धुलाता था केवल। वो सिपाही कहता है, एक यहाँ पर उस आते हैं भविष्यता है जो एलिया का हाथ धुलाया करता था। सोचिए, हाथ धुलाने वाला एलिसा कितना बड़ा नबी बन गया। खुदा के वचन में छोटा सा परिश्रम तुम्हारे लिए 100 गुना आशीष का कारण। काश मनुष्य इस बात को, इस वचन को समझ जाता।
कलाम कह रहा है, खुदा का वचन कह रहा है, तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अब इस मिट्टी का जो श्रापित हो चुकी है, इसका एक टाइम बांध दिया। पहले भूमि श्रापित नहीं थी, पहले भूमि कीट और कांटे वाले वृक्ष नहीं उगाती थी। पहले भूमि, वचन बताता है, बहुत ध्यान से पढ़िए, वचन में लिखा है कि तू इस वाटिका के सारे वृक्षों का फल खा सकता है। पढ़िए तो क्या कह रहा है वचन, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ें। और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी, हाँ, वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। फलवंती भूमि, फलवंती, कोई कांटे वाला वृक्ष ही नहीं था। जब श्रापित हुई तब खुदा ने कहा अब ये तेरे लिए कीट कांटे वाले वृक्ष उगाएंगे। समझिए तो वचन को, क्योंकि पहले भूमि वो फलवंती, कह रहा है कि सारे वृक्षों का फल खा सकता है। जाओ बेटा सारे वृक्षों का खाओ, जैसे तोड़ खाओ वही मर जाओगे। इतना ज्यादा जहरीले फल हैं बहुत से पेड़ों के। खाना छोड़ो, छुओगे मर जाओगे, छुओगे, छू लिया तो मर जाओगे। ऐसा ऐसे ऐसे श्रापित, क्योंकि श्राप खुदा ने दिए, खुदा ने उसको कहा श्रापित, तो सोचो श्रापित कितनी गहरी चीज, जिसको खुदा श्रापित कर दे वो कितना गहरा श्रापित होगा। उसका उदाहरण सबसे बड़ा ये है कि ऐसे ऐसे भी वृक्ष हैं जिनको छूने मात्र से मनुष्य मर जाएगा। नहीं था ऐसा कुछ, फलवंती भूमि के सारे वृक्षों का फल खा सकते थे। आज तैयारी हमें करनी है, और केवल 40 दिन उपवास रखे नहीं। मैं मान लेता 40 दिन, अगर साल में 40 दिन होते तो खुदा ने कहा निरंतर बने रहो। खुदा ने कहा मेरे वचन में निरंतर बने रहो, जो अंत तक बना रहेगा। अब क्या साल में 40 ही दिन होते जो अंत तक बने रहे? नहीं, साल में 365 दिन होते हैं, अंत समय तक बने रहना है। हमें तैयारी करनी है 365 दिनों की, 40 दिन की नहीं। ये 40 दिन जो बाइबल में दिखाए गए हैं, ये 40 दिन जो दिखाए गए हैं, तो 40 दिन मूसा पहाड़ी पे चढ़ गया और बिना खाए पिए खुदा से बात करता रहा। तब वे सोचे कि मूसा मर गया, मूसा अब नहीं आएगा। उन्होंने कहा हमारे लिए एक देवता बना। ये 40 दिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 40 दिन, और ये मेरे प्यारे भाई बहनों जो दिन है, ये जो कहते हैं उपहास में मूसा चला गया, लेकिन खुदावन उपहास में नहीं गया। ये 40 दिन वो संगति में है अपने खुदा के साथ, और जब वो खुदा के साथ संगति में है तो उसे यही नहीं समझ में आ रहा कि उसको खाना भी है। तो जब तुम प्रार्थना में लॉगिन हो जाते हो तो घंटों प्रार्थना में बने रहते हो। उपवास तो वो था जो 99 नगर के लोगों ने करा था। उनको कहा गया था कि तुम उपवास करो अपने अपने पापों का। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा आत्मा में भर गया तो वो जंगल में गया, और जब जंगल में गया तो उसकी परीक्षा हुई। परीक्षा के बाद जब उसको भूख लगी, आमीन, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे पढ़िए क्या लिखा है मत्ती, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपको कहूं तो आप कहेंगे फिर देखो ये वही कह रहा है, चलो छोड़ो, नहीं कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, जो लाया था वो नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड।
होता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे जरा दूसरी आयत। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। 40 दिन 40 रात तक उसे कुछ नहीं खाया, निराहार रहा। लेकिन जब तक वो निराहार रहा, वो 40 दिन 40 रात भूख नहीं लगी। 40 दिन 40 रात जब वो निराहार रहा, तब भूख लगी। जब भूख लगेगी तब आप भूख के बारे में सोचेंगे। 40 दिन 40 रात निराहार रहा, क्यों? क्योंकि वो खुदा की आत्मा की सामर्थ में भर गया था, वो अपने पिता की संगति में लीन हो गया था। तब बाइबल की तब उसे भूख लगी। आमीन। तब उसे भूख लगी, तब परखने वाले ने पास आकर कहा, उससे कहा। अब जब भूख लगी तब परखने वाला आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर उसने साफ बता दिया कि 40 दिन 40 रात वो भूखा कैसे रहा। देखिए पढ़े। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू खुदा का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वो 40 दिन 40 रात खुदा के वचन से जीवित रहा। उसने बताया कि तू कह रहा है ये रोटी, मैं इस रोटी से थोड़े ना, मैं तो खुदा के वचन से जीवित हूं। खुदा ने कहा जीवन की रोटी में वो तो अपने पिता के साथ संगति करना है। खुदा ने कहा मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ भोजन करेगा। खुदा तो अपने पिता के साथ भोजन कर रहा है। और जब भोजन से उठा तब उसे शारीरिक भूख लगी। आमीन। जब वो बैठा था तो वो आत्मा में बैठा है अपने पिता के साथ, और जैसे ही उठा वैसे ही उसे शारीरिक भूख लगी, और शारीरिक भूख लगी वैसे शैतान आ गया। तब उसने शैतान को बताया, मैं इस रोटी से थोड़ी ना, मैं तो अपने पिता के वचन से जीवित हूं। 40 दिन 40 रात निराहार। क्यों निराहार रहा? क्योंकि वो वचन की मेज से खा रहा है। आज तुम भी अगर वचन की मेज से खाओगे, आज अगर तुम भी अपने पिता के साथ भोजन करोगे, तो कोई भी संसार का ऐसा भोजन नहीं है जो तुम्हें मार सके। खुदा ने कहा ऐसे भोजन के लिए परिश्रम ना करो जो आज तुम खाओगे कल तुम्हें फिर भूख लगेगी, बल्कि ऐसे भोजन के लिए परिश्रम करो जो सदा तुम्हारे में बना रहे। देखो मैं तुम्हें ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें प्यास ना लगेगी। देखो मैं तुम्हें एक ऐसी रोटी दूंगा कि फिर तुम कभी ना मरोगे। सुनो, मूसा ने जो तुम्हें रोटी दी उससे तो तुम मर गए, पर तो मेरे पास वो रोटी है जिसको खा के तुम कभी ना मरोगे। ये खुदा का वचन है। आज तैयारी हमें करनी है। आज खुदा के वचन में हमें बलवंत बनना है। आज खुदा में हमें बने रहना है। खुदा ने तो हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। खुदा ने हमारे लिए देह में आया। हमें खुदा के लिए नहीं प्रार्थना करनी, हमें अपने लिए करनी। खुदा ने कहा मैं अपने पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए विनती करूंगा। हेलो, जब वो शरीर में था, देह में था, तब भी वो हमारे लिए प्रार्थना करता था। और जब वो कह रहा है कि मैं जाता हूं पिता के पास और मैं अपने पिता से विनती करूंगा, किसके लिए? हमारे लिए। हमें प्रार्थना की जरूरत है। सच है। उसको बपतिस्मा की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो तो निष्कलंक था। बपतिस्मा की जरूरत तो उसको है जो आदि पाप से पैदा हुआ। आखिर कब को वचन को जानोगे? हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और मेरा निवेदन है प्रेज़ द लॉर्ड कि रेबेका जी प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रेज़ द लॉर्ड।
आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदा आपसे दुआ करते हैं सुंदर वचन के लिए। खुदा हम इसे ग्रहण करने वाले बन सके, खुदा भूलने वाले नहीं। खुदा जितने भी लोग आए सबके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखना। खुदा अपने दास के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखना। खुदा हम सबके संग रहिए, इस घर के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखना। खुदा डाली आंटी के घर वालों के संग रहना। खुदा सबको समझ और बुद्धि दीजिए। खुदा अपने वचन की हम सबको अपने हाथों में दें। आपके बेटे मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध भी क्षमा करिए जिसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। और आज हम प्रार्थना करेंगे सारा के लिए कि सारा अपने इंटरव्यू के लिए गई है। खुदावन उसके इंटरव्यू को पूरी रीति से अपनी सामर्थ्य से पूरा कर और उसको अच्छे से अच्छा जॉब वहां पे मिलने पाए, और विश्वास करते हैं कि उसको जॉब मिल गया और तेरी ओर से प्यारे प्रभु वो और बलवंत होने पाए और तेरे नाम में गवाही देने पाए। सब बातों में आप बढ़े और हम बने। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए, ज्ञान कीजिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।